जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आपने भी एग्जाम दिया होगा, या फिर आप जून 2024 में पहली बार ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ का एग्जाम देने वाले हो। ठीक है। और आप लोगों को डर लगा हुआ है कि यार पता नहीं जून 2024 में हमारा जेआरएफ होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है। जो फ्रेशर है उनको ये डर लग रहा है कि भाई पहली बार में नहीं हुआ, तो जिन कैंडिडेटों का 5-5 6-6 बार लगातार नेट क्वालिफाई हो गया और उनका अभी तक जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, क्या हमारा भी उसी तरीके से हाल होगा? क्या हम पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं? ठीक है। क्या हम मात्र लगभग 120 दिन की तैयारी से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं? तो इस तरीके से आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन चलते होंगे। सबसे ज्यादा डर उन लोगों को लग रहा होगा जिन्होंने अब से पहले 1-2 बार एग्जाम दे लिया है लेकिन उनका नेट और जेआरएफ नहीं हो पाया है, या फिर जिनका नेट हो गया उनका जेआरएफ नहीं हो पाया और अब उनको डर लग रहा है कि यार जून 2024 में भी जेआरएफ नहीं हुआ ना, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, आपकी 4 ऐसी सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। यदि आप उन गलतियों को दोहराओगे ना, तो भाई लोगों जून 2024 में भी आपका जेआरएफ नहीं होने वाला। और यदि आप इन चारों गलतियों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए तैयारी करोगे, आप इन चारों की चारों गलतियों को अच्छे तरीके से समझते हुए तैयारी करोगे कि हमें ये 4 गलतियां नहीं करनी है, तो आपका हर हाल में जून 2024 में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो अब हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी 4 गलतियां हैं जो ज्योग्राफी से हमारा जेआरएफ नहीं होने देंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। और मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और मैं पिछले 3 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है। मेरा जो जेआरएफ था वो 99.999 परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई हुआ था ओवरऑल, जिसको हम सेकंड रैंक कह सकते हैं। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए हमने यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था, जिसमें टोटल 40 कैंडिडेटों ने हमारे इस बैच से नेट जेआरएफ पास किया है। ठीक है। और यदि हमारे बैच का ओवरऑल टॉपर्स का स्कोर देखें तो प्यारे साथियों, हमारे इस गारंटी बैच में ज्योग्राफी में टोटल 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर था, जो कि बहुत ही अच्छा खासा स्कोर रहता है। यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो हमारे इस गारंटी बैच में टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। पिछले 3 साल में इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 830 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है। तो यहां से आपका बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट बढ़ गया होगा कि यार यहाँ पर जब इतना अच्छा खासा रिजल्ट जाता है इस गारंटी बैच का, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो हमारे जेआरएफ तक पहुंचाने में हमारी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं और आपका जो सपना है जेआरएफ क्वालिफाई का, वहां तक पहुंचाने की हम इस वीडियो में आपको कोशिश करते हैं, थोड़ा सही ढंग से गाइड करते हैं, ताकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए बिना या कम स्ट्रगल से आप जेआरएफ तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल हर बार की तरह यहाँ पर हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है और हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यदि आप जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो यहां पर प्यारे साथियों हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू कर दिया है और इस गारंटी बैच में हम ये जो 4 सबसे बड़ी गलतियां बता रहे हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं, और जिसकी वजह से प्यारे साथियों हमारे इस बैच का जो रिजल्ट रहता है ना, वो बहुत ही गजब का रहता है। तो ये जो गारंटी बैच है ना, ये आपको जेआरएफ तक पहुंचाने में, आपको जेआरएफ दिलाने में बहुत ही गजब तरीके से आपकी हेल्प करेगा। आपका जो जेआरएफ का सपना है वहां तक पहुंचाने में आपको बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। तो हम सबसे पहले वो 4 सबसे बड़ी जो गलतियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई हमारी एक तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम फिलहाल के पेपर पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है, मतलब हम पेपर की जो डिमांड है ना उसको नहीं समझ पाते।
ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, हमें ये नहीं पता कि भाई पेपर कहाँ से आ रहा है, पेपर क्या चाहता है, हम उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हम जिस टॉपिक में जिस चीज़ के साथ हम ज़्यादा कंफर्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते रहते हैं। तो एक तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते, दूसरा हम पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते कि भाई पेपर किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हम एक तो पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो हमें बेस्ट लगता है उसको हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन जो हमें बेस्ट लगता है ना, वो भाई जो एग्जाम सेट करने वाला है ना उसको बेस्ट नहीं लग रहा है, इसलिए वो वहां से क्वेश्चन नहीं देता है। तीसरी हमारी गलती होती है कि हम एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी नहीं करते। प्लानिंग इन द सेंस, भाई हम कुछ ही पढ़ रहे होते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। तो हमारी एक बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, आपको प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से बनानी होगी। ठीक है, क्योंकि यदि आपकी सही प्लानिंग है तो आप कम मेहनत करके भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कंटेंट, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसके साथ आप मेहनत करने वाले हो, भाई वो ऐसा होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन बने। दो तरीके का कंटेंट होता है, एक तो वो होता है जहां से कभी क्वेश्चन नहीं बनते, भाई कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, भाई उसको आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, आपका स्कोर उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अब मैं ये जो चार गलतियां हैं इनको मैं डिटेल से बताता हूं कि हमें किस तरीके से क्या करना है, ताकि ये चारों की चारों गलतियां हमारे से रिपीट ना हो और हमारा बहुत ही आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। और भाई लोगों, ये जो गारंटी बैच है ना, इसमें हम इन चारों की चारों गलतियों को बिल्कुल भी 1% भी रिपीट नहीं करते। इन चारों गलतियों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं कि इन चार में से हमें 1% भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, और उसी वजह से प्यारे साथियों हमारा इतना बेहतरीन रिजल्ट रहता है। यदि हम पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है, उससे पहले हम एक बार पेपर लेवल को भी समझ लेते हैं। देखो, ज्योग्राफी का जो नेट जेआरएफ का पेपर का लेवल है ना, वो सबसे ज्यादा बदलता जा रहा है। भाई लोगों, आप कोई भी दूसरा एग्जाम उठा के देख लो, उनका जो एग्जाम का लेवल है ना, वो इतना ज्यादा नहीं बदल रहा जितना ज्यादा एग्जाम का लेवल यूजीसी नेट का ज्योग्राफी के पेपर का बदल रहा है। भाई पेपर कभी कॉन्सेप्ट बेस पर आ जाता है तो पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर बन जाता है, कभी कभी पूरा पेपर फैक्चुअल बन जाता है जिसमें फैक्ट ही फैक्ट आते हैं। कब पेपर डीपली तो हर बार आ रहा है भाई लोगों, आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो ना, आपने यदि ऊपर ऊपर से सिलेबस कवर किया है तो समझो आपके जो मार्क्स हैं वो ऊपर ऊपर ही जाएंगे, आप केवल 30-40 क्वेश्चनों तक ही समझ जाओगे। ठीक है ना, और नेट जेआरएफ तक पहुंचने के लिए 30-40 क्वेश्चनों से कोई पार नहीं पड़ने वाली। तो हमें बहुत ही डीपली तरीके से अध्ययन करना होगा। एक सबसे बड़ा सीन क्या कर रहा है कि आजकल जो पेपर है वो करंट बेस्ड पर बन जाता है। ठीक है, पेपर को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो करंट से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए ज्योग्राफी का करंट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना ही चाहिए। तो ये आपको पेपर लेवल अच्छे से समझ में आ गए होगा। अब हम एक बार पेपर के पैटर्न को समझते हैं। ठीक है भाई, पेपर पैटर्न क्या है, और सबसे बड़ी गलती हम यहीं पर करते हैं, सबसे बड़ी गलती। देखो होता क्या है, यदि मैं 2019 से पहले की यदि पेपर पैटर्न की बात करूं, फिलहाल के पेपर के पैटर्न की बात करूं, दोनों में बिल्कुल दिन रात का अंतर हो चुका है। 2019 से पहले जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ ना, आप उनसे बात करोगे तो वो आपको बताएंगे भाई फिजिकल ज्योग्राफिक और इंडिया को पढ़ लो, आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, और पहले रियलिटी थी कि पहले 70% से लेकर 75% पेपर था जो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी से बनता था, इसलिए जो कैंडिडेट इनको पढ़ लेते थे उनका जेआरएफ हो जाता था बहुत गजब के मार्क्स के साथ। बाकी का पोर्शन उनको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं होता था, पढ़ते थे तो किसी किताब से मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते थे ताकि 5-7 क्वेश्चन वहां से ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन आजकल जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल ही बदल गया है भाई। बाकी हमने क्या किया, पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने ज्योग्राफी के जो कंप्लीट सिलेबस है उसको टोटली 21 यूनिटों में हमने डिवाइड कर लिया, और इस 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर लिया ताकि हम पेपर की डिमांड को समझ सकें। ठीक है, हमने एक सेशन बी बनाया, एक हमने सेशन ए बनाया, एक हमने सेशन सी बनाया। ठीक है, सेशन बी में मैंने केवल ये 4 यूनिट रखा है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। ये वो यूनिट है जिनमें हर एक कैंडिडेट का इंटरेस्ट रहता है, हर एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट इन चारों यूनिटों को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करता है, हर एक टीचर इन चारों यूनिटों को पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद करता है। आप मार्केट में जाओगे तो इन चारों यूनिटों की आपको बहुत सारी बहुत ही शानदार शानदार वाली सिलेक्टेड ऑथेंटिक किताबें मिल जाएंगी, जहां पर जिन किताबों में कोई भी गलती नहीं है, 100% ऑथेंटिक है, वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि आजकल यूजीसी नेट के एग्जाम में इन 4 यूनिटों से केवल ही 25% पेपर आता है।
केवल 25 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। यदि मैं दिसंबर 2023 वाले एग्जाम की बात करूं तो इसमें तो प्यारे साथियों इन 4 यूनिटों से केवल 23 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब आपने भाई इनको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा है, बहुत डिटेल से पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन कितने आ रहे हैं यहाँ से? केवल 25 आ रहे हैं। आप कितना ही घोट के पी जाओ इन चारों यूनिटों को, एनसीईआरटी को पढ़ लो, यूनिट वाइज पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो भाई, 25 से ज्यादा क्वेश्चन कभी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही मैक्सिमम 25 आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब बाकी का जो पोर्शन है ना वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का, लेकिन उसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है। बाकी का जो पोर्शन है उसकी हमें ना तो ऑथेंटिक किताब मिल पाती, ना कोई टीचर हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाता, ठीक है, ना यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सेशन ए में हमने कौन कौन सी यूनिटों को शामिल किया है। भाई कार्टोग्राफी है, जियो टेक्निकल है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट है, सोशल कल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, रीजनल प्लानिंग है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ईवीएस है, थॉट है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और करंट अफेयर को भी हमने इंक्लूड कर दिया। तो टोटली कुल मिलाकर 18 यूनिट हो गई इस सेशन ए में। अब ये जो सेशन ए की 18 यूनिट है ना, ये भाई लोगों बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, और यहां से लगभग 65 क्वेश्चन आते हैं। भाई सेशन ए में टोटल 18 यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, यहां से 65 क्वेश्चन आते हैं। और जो सेशन बी की 4 यूनिट है भाई बहुत लंबी लंबी यूनिट है, उनसे केवल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने इस पेपर पैटर्न के ये तो समझ लिया होगा पेपर पैटर्न से कि भाई जेआरएफ के लिए बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए। भाई सबसे पहले आपको सेशन ए की जो 18 यूनिट है इनको बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही डिटेल से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन 18 यूनिटों से टोटल लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि मैं आगे बात करूं सेशन बी के बारे में, तो प्यारे साथियों सेशन बी की जो ये 4 यूनिट है यहां से लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और यदि हम आगे डिस्कस करें सेशन सी के बारे में, तो प्यारे साथियों यहां से टोटली कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो फिलहाल के पेपर की डिमांड है ना वो क्या चाहता है वो आपने समझ लिया होगा कि भाई 65 क्वेश्चन तो मैं दूंगा इन टोटल 18 यूनिटों से, 25 क्वेश्चन दूंगा लगभग मैं बाकी की 4 यूनिटों से जिनमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, और 10 क्वेश्चन दूंगा मैं 2 आरसी के। ठीक है, जिनको वो कैंडिडेट ठीक करेगा जिनने सही ढंग से प्रैक्टिस की है। ठीक है, अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यदि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले सेशन ए की 18 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को, और फिर सेशन सी की। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्यारे साथियों गारंटी बैच है ना, इस गारंटी बैच में अच्छा स्कोर केवल और केवल इसी वजह से रहता है क्योंकि यहां पर हम फिलहाल के पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी करते हैं। भाई इस गारंटी बैच में जो सेशन एक ही 18 यूनिट है ना, इनको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बहुत ही डिटेल से हम कवर करेंगे, बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ेंगे। भाई ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, क्योंकि पेपर आजकल ऊपर ऊपर नहीं आ रहा, पेपर बहुत डीपली आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेशन ए की 18 यूनिट है इनको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही डीपली तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। जब 18 की 18 यूनिट हमारी बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाएंगी और हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई इन 18 यूनिटों से हम कम से कम 65 में से 55-60 क्वेश्चन ठीक कर देंगे। उसके बाद में हम सेशन ए की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे। सेशन ए के 4 यूनिटों को भी हम बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है, हमें बहुत गजब के मार्क्स लेके आने हैं। तो सबसे पहले सेशन ए की 18 यूनिट को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे, और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। और भाई लोगों, यदि आपने सेशन ए की 18 यूनिटों को जबरदस्त तरीके से तैयार कर लिया ना, तो समझो आपका जॉब तो यहीं पर हो गया, आप भीड़ से यहीं हट चुके हो, क्योंकि जो पूरी की पूरी भीड़ है ना वो केवल यहीं पर लगी हुई है सेशन बी की 4 यूनिटों के पीछे, और आपने सेशन ए की 18 यूनिटों को कंप्लीट कर लिया, समझो आप भीड़ से बिल्कुल आगे निकल चुके हो। ये भीड़ आपको जिंदगी में भी नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, और आपका बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जोन में जेआरएफ निकल जाएगा। तो यहां पर इस गारंटी बैच में ये रणनीति रहेगी कि सबसे पहले सेशन ए की 18 यूनिट, फिर 4 यूनिट, और फिर सेशन सी की प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे मेन आता है कंटेंट, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब प्यारे साथियों कंटेंट का बहुत अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके साथ आप मेहनत करने वाले और यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत सारे प्यारे साथी ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ते हैं वो, लेकिन वो ऐसा कंटेंट पढ़ते हैं कि वहां से क्वेश्चन ही नहीं आते। अब भाई जहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हो, आप उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा।
आपको वो कंटेंट पढ़ना चाहिए जहां से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप जितना ज्यादा पढ़ो आपको उतने ही ज्यादा क्वेश्चन मिले और आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो। तो यहां पर इस गारंटी बैच में हमने क्या किया, टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं जैसे अभिषेक झा सर हो गए, सूरज सर हो गए, सितांशु सर हो गए, श्रीराम खांकर सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए। ठीक है, इसके अलावा नोट्स हैं जैसे टॉपर्स नोट्स के नोट्स हो गए, नोट्स हब के नोट्स हो गए, ऑथेंटिक किताबें यूनिट वाइज तरीके से हमने टोटल 30 यूनिट वाइज ऑथेंटिक किताबें ली हैं। ठीक है, जिसमें ज्यादातर हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की ली है। ठीक है, इसके अलावा गाइड है जैसे अरिहंत की गाइड हो गए, ठीक है, दृष्टि की गाइड हो गई। तो हमने इन टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है। इन सभी के कंटेंट को मिलाकर प्यारे साथियों हम ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो कंटेंट है ना, वो इन टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट का क्या है, निचोड़ है। क्या है, निचोड़ है। ठीक है, और हमारा जो कंटेंट है ये भाई बहुत ही शानदार वाला होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो कंटेंट वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। भाई हमारा ज्ञान बढ़ाना कोई टारगेट नहीं है कि चलो हम नॉलेज बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं। भाई क्या करोगे उस ज्ञान का जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है भाई, सबसे जरूरी है हमें फिलहाल में स्कोर बढ़ाना। ज्ञान तो हम बाद में बढ़ाएंगे आराम से जब हम 60-70 साल के हो जाएंगे। अब भी जरूरी है स्कोर बढ़ाना। स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो कंटेंट पढ़ना जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर हम बिल्कुल सिलेक्टेड और स्मार्ट कंटेंट पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि वहां से क्वेश्चन बनेंगे और आपका स्कोर बहुत ही गजब का होगा। बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है भाई, प्रत्येक टॉपिक का यूनिट वाइज तरीके से बहुत ही गहन और बहुत ही विस्तृत तरीके से यहां पर अध्ययन करेंगे। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखेंगे। बैच लेने के बाद एक भी किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर आपको लाइव क्लास प्रोवाइड मिलेगी। ठीक, जो लाइव क्लास होगी बाद में वही आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यहाँ पर रेगुलर टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर होगा। सारा सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि उसके बेस पर आप 80% प्लस का स्कोर कर सकें और जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्कस किया जाए तो प्यारे साथियों, बैच ज्वाइन करने के लिए ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। बहुत सारे कैंडिडेट अब जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर हमें बैच ज्वाइन करना है, क्या करना है। भाई बैच ज्वाइन करना है, आप कमेंट में कमेंट मत करो, डायरेक्टली ये मेरे मोबाइल नंबर है, इनके ऊपर कॉल करो, इनके ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आप मेरे से बात करो। बैच को लेकर आपके जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करो। और जब आपको लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने जेआरएफ के सपने को पूरा कर सकते हैं, भाई फिर आप बैच ज्वाइन करो। ठीक है, जब आपको ट्रस्ट हो जाए ना तब। ठीक है, आप बातों पर विश्वास मत करो। ठीक है, आप इन वीडियो पर विश्वास मत करो, आप डायरेक्टली बात करो मेरे से। ठीक है, और डेमो क्लासेस देखो। ठीक है, जब आपको हर जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, वो क्लियर करो। और जब लगे कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारे सपने को पूरा कर सकता है, भाई फिर बैच ज्वाइन करो, क्योंकि यहां पर आपके कैरियर का सवाल है। फीस की बात की जाए तो प्यारे साथियों सबसे कम फीस है। इससे कम फीस में इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला। यदि केवल ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो तो अब भी जून के लिए फीस है केवल 2100 रुपए। ऑफर में बाद में 2700 रुपए हो जाएगी। केवल एक साल के लिए लेना चाहते हो तो अब भी ऑफर में फीस है 2800 रुपए, जो बाद में 3500 रुपए हो जाएगी। भाई एक साल वाले बैच में आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले और एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले। यदि आप दोनों पेपर का बैच लेते हो, मतलब फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का, तो केवल जून तक के लिए अभी ऑफर में फीस केवल 3100 रुपए, जो बाद में 3800 हो जाएगी। एक साल के लिए अभी ऑफर में फीस 3800 रुपए, जो बाद में 4500 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए अपने सपने को पूरा करने के लिए अभी तुरंत ये मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 7891350470, इनके ऊपर व्हाट्सअप पर मैसेज करो या डायरेक्टली कॉल करो, सभी डाउट को क्लियर करो। और जब लगे कि यार सच में हम सपना पूरा कर सकते हैं इसके साथ जुड़कर, तो तुरंत आप बिना देरी किए बैच ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।